सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टाफ के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 8वें वेतन आयोग में अब तक क्या कुछ हुआ है, जाने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या कुछ उम्मीदें। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विभिन्न हितधारकों के बीच काफी विचार विमर्श के बीच देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में वेतन वृद्धि और अन्य बदलावों के बारे में उत्सुकता बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कमेटी के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर नया वेतन आयोग किन संदर्भ शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर काम करेगा। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मौजूदा हालत। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसके अप्रैल 2025 तक तैयार होने की संभावना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में राष्ट्रीय परिषद NCJCM कर्मचारी पक्ष ने आयोग के लिए प्रस्तावित टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रस्तुत किया है। NCGCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से चर्चा के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जा सके। 8वीं वेतन आयोग की मुख्य पॉइंट्स। वेतन एवं भत्तों का पुनर्गठन। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, डाक विभाग, ग्रामीण डाक सेवक और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल होंगे। गैर पेशेवर वेतनमानों का विलय कर करियर में प्रगति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना में सुधार की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों को कम से कम 5 प्रमोशन मिल सके। न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति वेतन आयोग को आयक्रॉयड फॉर्मूले और 15वें भारतीय श्रम की सिफारिशों के आधार पर उचित न्यूनतम वेतन तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पे स्ट्रक्चर बनाते समय मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग और उपभोक्ता खर्च कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न को ध्यान में रखने की सिफारिश की जाती है। महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता शामिल करने की सिफारिश की गई है। नया वेतन आयोग लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है। सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन सुधार। पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना CCS पेंशन रूल्स 1972 बहाल करने की पुरजोर मांग उठाई गई है। पेंशन एडजस्टमेंट की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने और हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की सिफारिश की गई है। मेडिकल और वेलफेयर बेनिफिट्स केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS में सुधार की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस और अधिक कुशल चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। ग्रेजुएट स्तर तक बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। 8वें वेतन आयोग की संरचना। कंपोजिशन ऑफ 8th पे कमीशन। 8वें वेतन आयोग में 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष संभवतः एक वित्त विशेषज्ञ। अन्य 2 सदस्य ये प्रशासनिक और आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। हालांकि पैनल के सदस्यों की अभी तक आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DOPT के साथ सलाह मशविरा शुरू कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसका क्या मतलब है? 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भविष्य की वित्तीय स्थिति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। वेतन पुनर्गठन, भत्तों में बढ़ोतरी और पेंशन सुधारों से लाखों सरकारी कर्मचारियों
और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रक्रिया को किस दिशा में ले जाती है और क्या फैसले लागू करती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित और न्यायसंगत वेतन प्रणाली बनाना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। 8वां, वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।